नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य अकेडमी पर। मैं निर्मल कुमार और आज अभी आप लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का अगला थ्योरम। पिछले क्लास में जो हम लोग थ्योरम किए थे उसमें थेल्स का थ्योरम किए थे। अब उसी थेल्स के थ्योरम का हम लोग विलोम पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह आपके लिए यह जो थ्योरम है, इस चैप्टर में हम लोग 9 थ्योरम पढ़ेंगे। 9 का 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2 थ्योरम आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, नहीं तो कम से कम एक तो कंपल्सरी है पूछा जाना। 5 गो हाईलाइटेड थ्योरम होता है इसमें। एक थेल्स का प्रमेय, एक थेल्स का विलोम, तीसरा होता है पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, और एक 5वां जो थ्योरम होता है वह होता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह 5 थ्योरम बहुत ही हाईलाइटेड है, यानी कि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं, आते ही हैं। और इसी के आधार पर यह जो 5 थ्योरम है, इसके अलावा 3 थ्योरम और है समरूपता का, जिसमें एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, यह 3 समरूपता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समरूपता की कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सारे थ्योरम बेस्ड इसके एक्सरसाइज हैं। अभी तक जो हम लोग काम करेंगे, आज काम करेंगे, तो आप 6.1 और 6.2 यह दोनों आप कर सकते हैं। इन दोनों थ्योरम के मदद पूरा 6.2 आपका एनसीईआरटी का जो है वह थेल्स थ्योरम बेस्ड ही है, जो थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम। तो थेल्स का विलोम यानी कि उल्टा जानने से पहले हमको थेल्स को जानना आवश्यक है। एक बार और इसको हम पहले जानते हैं। आपको इसके बारे में बताया गया है कि अगर कहता है कि थेल्स का प्रमेय लिखें एवं प्रमाणित करें तो इसका स्टेटमेंट बताना जरूरी होता है, कथन लिखना जरूरी होता है। लेकिन कथन ही अगर प्रश्न के रूप में, थ्योरम के रूप में आ जाए, तब हम कथन नहीं लिखते हैं। कथन के अनुसार सीधे हम अपनी बात को आगे बढ़ा करके काम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थेल्स ने कहा कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा हम खींचते हैं तो जो 2 भुजा बचता है वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है। अब यहां पर हमको यह नहीं कहा गया है कि इसी भुजा के समांतर आप एक त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज में आप जो मन करे उस भुजा के समांतर काम कर सकते हैं। अब इसका उल्टा हमको काम करना है कि थेल्स के विलोम के लिए काम करना है ना। तो यहां पर हम उसी प्रमेय के सहायता, यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि हम घर से निकले और कोचिंग को चले गए। अब उल्टा काम करना मतलब क्या हुआ कि कोचिंग से हमको फिर घर चले जाना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में बांटती है। अब इसका उल्टा क्या होगा कथन थेल्स का विलोम। यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली कोई रेखा आप खींचते हैं तो वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि ठीक है, उल्टा हो गया। यानी कि पहले था कि समांतर आपने खींच दिया तो 2 भुजाओं को समान पर बांट दिया। अब आपको एक ऐसा रेखा खींचना है कि जो 2 भुजाओं से होकर के जाए और समान अनुपात में बांट दे। तो समान अनुपात में बांट देगा तो वह जो हम बांटने वाला रेखा होगा वह तीसरी भुजा के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यानी कि उल्टा, यह बात आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसी से जुड़े हुए यहाँ पर काम को करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप एक थियरी को समझ सकते हैं तो उसके आधार पर दूसरा थियरी भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना। आपका थ्योरम नंबर 2 यह रहा, प्रमेय यहाँ, ठीक है, ऊपर वह था आपका प्रमेय 6.1, यह आपका हो गया प्रमेय 6.2। खैर, इसके नाम से मतलब नहीं है, 6ठा नंबर चैप्टर है, दूसरा थ्योरम है, वही बता रहा है। दूसरा कुछ इसमें कोई विशिष्टता नहीं है, उसको याद नहीं करना है। हमको जो काम करना है उसके अनुसार काम करेंगे, है ना। अब आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, थेल्स के विलोम को, विलोम व्युत्क्रम कुछ भी कहा जा सकता है, विलोम को
लिखें, थेल्स के विलोम को लिखें एवं प्रमाणित करें, प्रमाणित करें। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, पहले विलोम को लिखना है, यानी कि यहां पर हमको पता नहीं है कि उसका विलोम क्या है, लेकिन थेल्स का प्रमेय पता है तो विलोम हम अपने से तैयार कर सकते हैं, है ना। थेल्स का प्रमेय हमको पता है कि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अब एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच देंगे तो बचेगा कितना भुजा, 2 भुजा, तो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में क्या करती है, बांटती है। अब यहां पर वहीं से हम कथन बनाएंगे, क्या कथन हो जाएगा, किसी त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, इस थ्योरम को, इस प्रमेय को हम लोग बुक के अनुसार नहीं करेंगे, हम अपने कंसेप्ट के अनुसार करेंगे, जो हम थेल्स प्रमेय पढ़े हैं उसी के अनुसार बात को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको समझने में, करने में कोई असुविधा नहीं हो। यानी कि जब पहले से किए हुए काम के आधार पर हम काम को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ खास करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, तो वही सिद्धांत लेकर के उसी के अनुसार हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। अब यहां पर देखिए, अब क्या करेंगे बोलिए, पहले इसके अनुसार फिगर बना लेते हैं हम, है ना। हम एक त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज का नाम दे दिए ABC, है ना। अब यहां पर त्रिभुज के नाम में, अब यहां पर इसके अनुसार काम होगा, कथन के अनुसार। कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि किसी 2 भुजाओं को समान पात में बांटने वाली रेखा। अब यहां पर 2 भुजा हम AB और AC ले सकते हैं, AB और BC ले सकते हैं, AC और BC ले सकते हैं, कोई भी 2 भुजा ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक रेखा है जो इसको समान अनुपात में बांट रहा है, तो हम उस रेखा को खींचेंगे जो इनके 2 भुजाओं से होकर के जाएगा, है ना। हम मान लिए यह रेखा L है जो AB और AC से होकर के जा रहा है, वह AB और BC से भी होकर जा सकता है, AC और BC से भी होकर के जा सकता है, लेकिन अभी किससे होकर के जा रहा है, AB और AC से। और मान लिए कि यह AB और AC से गुजर रहा है, जिसमें यह AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काटता है। समझ बात आ रही है। यानी कि अब इस कथन के अनुसार यह इस प्रकार से काटता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह अब दिया हुआ है। अब आपको समांतर दिखाना है, क्या, कि DE समांतर BC, यानी कि अब अनुपात बराबर दे दिया और आपको समांतर दिखाना है। प्रमेय में क्या था, समांतर दिया था, अनुपात बराबर दिखाना था। यही हमको ध्यान में रखना है कि थेल्स प्रमेय मतलब कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा होगी तो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में बांटेगी। और विलोम का मतलब क्या हुआ कि अगर समानुपात में कोई रेखा बांट रही है तो वह तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर है ना। अब यहां पर यही बात को हम लिखेंगे। अब यहां पर अब हम अपना काम कर रहे हैं, यहां से इसका व्याख्या करेंगे। यहां कहीं किसी किताब में लिखा होता है उपपत्ति, किसी किताब में लिखा होता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा या उपपत्ति का मतलब यह होता है कि यह जो काम किया जा रहा है यह आपके अनुसार किया जा रहा है, तो आप उसको निर्धारित करेंगे कि हमको यहां पे क्या लेना चाहिए।
अब कोई पी क्यू आर ले ले तो वह गलत नहीं है, कोई डी एफ ले ले तो वह गलत नहीं है। यानी कि आपको अपने मन से आपको त्रिभुज लेना है, अपने मन से काम करना है। अब कोई ए बी और बी सी को बांटने वाला अगर रेखा खींच लेता है तो गलत थोड़ी ना है, गलत नहीं है। यहां पर किसी भुजा के लिए भी यह काम किया जा सकता है, लेकिन सबका रिजल्ट क्या आएगा, समान आएगा, एक ही आएगा, है ना। अब हम काम करेंगे, देखिए लिखेंगे कथनानुसार, कथनानुसार माना कि ए बी सी कोई त्रिभुज लिया गया है जिसमें ए बी तथा ए सी भुजाओं को कोई रेखा L क्रमशः D तथा E बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, कोई दिक्कत? तो साबित करना है या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? D समांतर BC, DE समांतर EC। बोलिए यहां BC, बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत है? किसी को भी बात समझ आ रही है ना? अब फिर कल मत कहिएगा लो कि दिक्कत हो गया, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब फिर यहां पर हम वही काम करेंगे जो करते आए हैं, रचना करेंगे, है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रचना क्या होगा, ई से एडी पर लंब खींचेंगे, ठीक है, और फिर डी से ए पर लंब खींचेंगे। हो गया? डी से सी को, फिर ई से बी को, हो गया। अब देखिए, तो रचना में लिखेंगे क्या? रचना में ई से एडी पर ईएम लंब एडी तथा डी से एई पर डीएन लंब ए खींचा, एवं बी से ई को तथा सी से डी को, चाहे डी से सी को मिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? अब देखिए, अभी रचना हो गया। अब यहां पर हम काम करेंगे किसका? प्रमाण देने का। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, अब देखिए, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होगा? 1/2 गुना AD गुना EM। ठीक है, और फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना AE गुना DN हो जाएगा। फिर देखिए, अब इस DB आधार के लिए काम करेंगे,
तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बताइए। 1/2 गुना DB गुना EM हो जाएगा। फिर देखिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का बोलिए 1/2 गुना EC गुना DN। कोई दिक्कत? समझ में बात आ रही है? बात वही है, बात जो है वही है। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। 2 ही लाइन बात बदलेगा, उसके बाद आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब जैसे इतना हो गया तो हमको दिया क्या हुआ है कि AD/DB बराबर AE/EC दिया हुआ है ना। तो यहां पर लिखेंगे दिया गया है क्या, AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, तो हम AD/DB पहले ले लेते हैं, है ना। तो AD/DB के लिए देखिए, अब देखिए AD किस में है, इसमें है, और फिर AD और DB किस में है, इसमें है। तो देखिए 1/2 और EM और 1/2 EM दोनों में कॉमन है, तो 1/2 EM से दोनों तरफ गुना कर दें। तो इसमें 1/2 गुना AD गुना EM और फिर 1/2 गुना DB गुना EM। आप जानते हैं कि अगर कोई भिन्न में दिया हुआ है राशि तो जितना अंश में है उतना ही हर में गुना कर दें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जानते हैं ना, इसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। यानी कि 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे गुना किए, 3 से ऊपर नीचे गुना, सब तो बराबर ही आएगा। तो वैसे ही है, यानी कि समतुल्य भिन्न हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में क्या 1/2 गुना EM से गुना करने पर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज AD गुना EM कितना, AD हो जाएगा, और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DB। बोलिए कोई दिक्कत होगा? फिर देखिए AE/EC, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 गुना AE और इसके साथ DN, और 1/2 गुना EC और इसके साथ DN। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि अंश तथा हर में 1/2 गुना DN से गुना करने पर। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे कहिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो निकाले ना हम लोग, क्या एरिया ऑफ त्रिभुज कितना ADE, और फिर इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC लिख सकते हैं। अब देखिए यह दोनों अनुपात बराबर है, तब यह और यह बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AD/DB बराबर AE/EC होगा। अब रखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, माने यह इसके बराबर आया है ना, और फिर इसके बराबर कौन आया यह, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इससे यह कट जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1/, इतना फिर 1/, इतना, समझ बात आ रही है, यह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर 1/, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC हो जाएगा। बोलिए अब बोलिए
एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यह दोनों त्रिभुज कहाँ है? इन दो रेखाओं के बीच में है, एक ही आधार DE से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि दो रेखाओं में एक ही आधार से घिरे हुए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर होते हैं तो क्या होती है? वह रेखा समांतर होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज DE तथा BC के बीच एवं समान आधार कौन? D से जुड़े हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? DE समांतर BC। बोलिए, अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत? यहां किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत नहीं ना है? तो अब इसके बाद इसमें हमको बस यही ध्यान रखना है कि एथेल्स का विलोम है, एक रेखा है जो दो भुजाओं को समान पार्ट में बांट रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, अब आपको जो यह समान पार्ट में बांट रही है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। यह किसके लिए था? यह एथेल्स का विलोम था। एथेल्स का जो प्रमेय पढ़े उसमें क्या था कि अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा दो भुजाओं को जो काटती है, टुकड़ों में बांटती है, वह टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? समान होगा, है ना। तो उसी कंसेप्ट के बेस पर इसको भी हमने प्रूफ किया है, इसको भी साबित किया है, दिखाया है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आप देखिएगा कि एथेल्स के प्रमेय में इतना बदल गया है, यह बात सिर्फ बदल गया है, यह सेम है, यह पूरा, है ना। फिर यहां से थोड़ा सा बदल गया है। बात समझ रहा है ना। तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझ ले देंगे तो उसके आधार पे आप सब काम को कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना। चलिए, तो अगले क्लास में पुनः अगले थ्योरम, यानी जो भी हो, समरूपता का थ्योरम पढ़ें या पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ें, है ना, इसके आधार पर हम लोग काम करेंगे, है ना। दिखाई दे रहा है? ठीक है, अगले क्लास में अगले थ्योरम के साथ पुनः